अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये आज का हमारा सेकंड सेशन है। फर्स्ट सेशन के अंदर हमने बात की थी कि कोर्स आउटलाइन और शॉपिफाई का इंट्रोडक्शन, और हमने कुछ और चीज़ें भी देखी थी। आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ ड्रॉप शिपिंग। मैंने इसको थोड़ा बेसिक लेवल पर रखा है कि जो स्टूडेंट्स बिल्कुल फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रही हैं उनको भी समझ आ जाए कि व्हाट इज़ ड्रॉप शिपिंग। तो ड्रॉप शिपिंग होती क्या है? पहले ड्रॉप शिपिंग समझने से पहले हम ट्रेडिशनल ई कॉमर्स जैसे काम करता है उसको समझते हैं, फिर हम देखेंगे कि व्हाट इज़ एक्चुअल ड्रॉप शिपिंग मॉडल। तो फॉर एग्जांपल, आपके पास अपने प्रोडक्ट्स हैं या आपके पास अपना एक ऑनलाइन स्टोर है, उस पे आपने प्रोडक्ट लिस्ट किए हुए हैं, और उन प्रोडक्ट्स को आपने जब लिस्ट किया हुआ है तो आपके पास एक वेयर हाउस भी होगा जहाँ पर आपने अपना स्टॉक रखा होगा। ठीक है। और फिर आपसे जो है आपका कस्टमर बाय कर रहा होगा आपके स्टोर से। तो इस तरह से काम करता है कि आपका स्टोर के ऊपर आपके प्रोडक्ट लिस्ट होते हैं। फिर आपके पास जब कस्टमर बाय कर लेता है तो आप क्या करते हैं, उसको पैक करते हैं और डिलीवर कर देते हैं अपने कस्टमर की तरफ। ये एक ट्रेडिशनल ई कॉमर्स है। ठीक है, जिसके अंदर आपको अपना वेयर हाउस लेना पड़ता है, आपको स्टॉक लेना पड़ता है, आपको इन्वेंट्री देखनी पड़ती है, उसको मैनेज करना पड़ता है, और वो सारी चीज़ें आपको स्टोर के साथ साथ मैनेजमेंट में आपके आती हैं। लेकिन जो ड्रॉप शिपिंग मॉडल है उसके अंदर जो हमारे पास होता है, हमारा स्टोर होता है, बट हमारे पास वेयर हाउस नहीं होता, हमारे पास स्टॉक नहीं होता, हमारे पास इन्वेंट्री नहीं होती प्रोडक्ट्स की। हम क्या करते हैं, हम एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, हम एक कांटेक्ट कर लेते हैं सप्लायर से, और उसको ये बताते हैं कि हम ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जब जब हमारे पास ऑर्डर आएगा तब तब हम आपको इसका नोटिफिकेशन दे देंगे और आपके पास ऑर्डर प्लेस कर देंगे। तो आप क्या करेंगे, हमारे कस्टमर को उस प्रोडक्ट को डिलीवर कर देंगे हमारे कस्टमर की तरफ। दैट मीन्स कि आपने ना तो फिर इन्वेंट्री बाय की, ना ही अपने लिए वेयर हाउस का इंतज़ाम किया, ना ही आपको डिलीवरी सर्विस, कुरियर सर्विस के साथ कोई एग्रीमेंट करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। आपने जस्ट अपना एक ऑनलाइन स्टोर ओपन किया, उसके ऊपर प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया और उसकी मार्केटिंग स्टार्ट कर दी। फिर वहाँ से मार्केटिंग के थ्रू आपके पास जो जो कस्टमर्स आए, जो जो ऑर्डर्स आए, वो ऑटोमेटिकली जो है वो कनेक्टेड था सप्लायर के साथ एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, और सप्लायर को वो ऑर्डर मिला, सप्लायर ने क्या किया, उसको डिलीवर कर दिया आपके कस्टमर की तरफ। ठीक है। अब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट सेल किया $40 का। अब ऐसा तो नहीं होगा जो आपने $40 का प्रोडक्ट सेल किया वही आप सप्लायर को भी पे करेंगे। तो सप्लायर को आप पे कर रहे होंगे $8, $10, $15 मैक्सिमम। तो सप्लायर को आपने पे किया, सप्लायर ने आगे आपके कस्टमर तक जो है वो भेज दिया। अब सवाल ये उठता है कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स किस तरह से ढूंढेंगे और सप्लायर किस तरह से देखेंगे जो कि हमें होलसेल प्राइस पर प्रोडक्ट्स दे और हमारे लिए डिलीवर भी करे। ठीक है। और उसी सेम प्रोडक्ट को हम जो है वो 3 गुना प्राइस में सेल कर सकें। तो इसके लिए फिर आती है हमारे पास प्रोडक्ट रिसर्च का एक मॉडल आता है कि हम पहले क्या करते हैं, प्रोडक्ट को रिसर्च करते हैं, सप्लायर को रिसर्च करते हैं। ठीक है। फिर उसको स्टोर में ऐड करते हैं और फिर स्टोर को हम लॉन्च करते हैं। तो आज का जो हमारा बेसिक सेशन है वो है प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर। मैं आपको ये जो समझाना चाहता था कि ट्रेडिशनल ई कॉमर्स क्या होती है। ट्रेडिशनल ई कॉमर्स के अंदर आपके पास वेयर हाउस होता है, आपको स्टॉक लेना पड़ता है, आपको इन्वेंट्री बाय करनी पड़ती है। तो स्टार्ट में ही आपका बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट इसमें लग जाती है, स्टॉक बाय करने में, वेयर हाउस को मैनेज करने में। ठीक है, फिर शिप करने में। लेकिन ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती स्टॉक बाय करने में या इन्वेंट्री बाय करने में। ठीक है, आपकी जस्ट इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है वो सिर्फ मार्केटिंग के अंदर। दैट्स इट। आपने मार्केटिंग करनी है, आपके पास ऑर्डर आएगा और फिर सप्लायर जो है उसको डिलीवर कर देगा। ये एक सिंपल सा मॉडल है ड्रॉप शिपिंग का। जो लोग ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं और जिनके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो वो ड्रॉप शिपिंग ही करें, इसी पर आएँ। जब आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट इकट्ठी हो जाए कि आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना प्राइवेट लेबल, फिर आप बाय कर सकते हैं, क्वांटिटीज़ बाय कर सकते हैं, पूरा स्टॉक बाय कर सकते हैं, अली बाबा से अपने वेयर हाउस में मंगवा सकते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा जो होता है ई कॉमर्स में स्टेप इन करने का वो ड्रॉप शिपिंग मॉडल ही है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं की प्लेयर्स की।
ये कैसे काम कर रहा है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप अपना ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं और प्रोडक्ट सेल कर देते हैं, ठीक है। सप्लायर जो होता है वो क्या करता है, उसके पास इन्वेंट्री पड़ी होती है। अब वो इन्वेंट्री जो होगी वो चाइना में हो सकती है, वो इन्वेंट्री हो सकता है यूएस के वेयर हाउस में हो, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि हम कौन से सप्लायर को यूटिलाइज कर रहे हैं प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए, ठीक है। तो क्या करता है सप्लायर, आपके प्रोडक्ट को शिप करता है आपके कस्टमर की तरफ, जो एंड यूज़र होता है वो प्रोडक्ट बाय कर रहा होता है आपके स्टोर से, ठीक है। अब काम कैसे करता है, कस्टमर जर्नी क्या होती है, कस्टमर जर्नी ये होती है कि आपके स्टोर पर जो है वो कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया और आपने क्या किया, उसको फॉरवर्ड कर दिया उस ऑर्डर को सप्लायर की तरफ, और सप्लायर ने उस प्रोडक्ट को, उस ऑर्डर को डायरेक्टली शिप कर दिया आपके कस्टमर की तरफ, ठीक है। तो ये एक सिंपल सम जो है वो ड्रॉप शिपिंग का जो एक मॉडल है हम फॉलो करते हैं, और यही बड़े लेवल पर भी फॉलो हो रहा है। मैंने इसको थोड़ा सा बहुत डिटेल्ड और बहुत बेसिक लेवल करके आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। अब हम बात करते हैं कि ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट की रिसर्च कैसे करनी है, यानी वो ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स जिसके हम बारे में अभी बात कर रहे हैं उनको ढूंढना कहाँ से है, उनके सप्लायर कहाँ से हमें मिलेंगे। तो उसके लिए हम अब बात करते हैं प्रोडक्ट रिसर्च पे। अब प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर भी टिकट्स होती हैं। टिकट मीन्स कि उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, क्या वो लो टिकट है, क्या वो मीडियम टिकट है, क्या वो हाई टिकट है। अब टिकट से मुराद क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट जो कि आपको, जो आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, 10 से 30 डॉलर के अंदर, ठीक है, वो लो टिकट में आएगा। फॉर एग्जांपल आपको एक प्रोडक्ट मिला 2 डॉलर का, तो आप उसको मैक्सिमम कितना ही सेल कर लेंगे, कितने का सेल कर लेंगे, 30 डॉलर का, तो वो लो टिकट के अंदर आ रहा होगा। इसके अंदर आपका जो है वो प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, हाई सेल्स वॉल्यूम होती है बट प्रॉफिट मार्जिन आपका कम होता है। मीडियम टिकट जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ, मीडियम टिकट या हाई टिकट में आप लोगों ने काम करना है, लो टिकट में नहीं जाना। यानी वो प्रोडक्ट जो आप 50 से 100 डॉलर के दरमियान बेच सकें, ठीक है, और उस प्रोडक्ट की कॉस्ट आपको सप्लायर से कम मिल रही हो, एटलीस्ट आपको 3x प्रॉफिट होना चाहिए। तो वो मीडियम प्रोडक्ट आपने, उसे हम कहते हैं मीडियम टिकट। इसी तरह हाई टिकट होती है, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि जिनकी वैल्यू मार्केट के अंदर, जो आप सेल कर रहे होंगे, बाय नहीं कर रहे होंगे, आप सेल कर रहे होंगे 100 डॉलर से अबव, तो वो हमारे पास आता है हाई टिकट प्रोडक्ट्स की लिस्ट के अंदर। तो जब भी आप रिसर्च करेंगे तो आपने पहले ये चूज़ करना है कि मैंने कौन से प्रोडक्ट बेचने हैं, किस लेवल की उनकी वैल्यू क्या होगी। क्या मैं ऐसे प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ मार्केट में जिनकी वैल्यू 50 डॉलर से ज़्यादा होगी, तो आपने फिर उसके अकॉर्डिंगली अपनी रिसर्च करनी है, या फिर आपने हाई टिकट के अंदर जाना है। ये टिकट्स मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में या आप किसी इन्फ्लुएंसर को देखेंगे या फिर आप जो है अपने क्लाइंट्स को इवन डील कर रहे होंगे, तो वो क्या बात कर रहे होंगे कि भाई मुझे मीडियम टिकट प्रोडक्ट रिसर्च कर दो, हाई टिकट प्रोडक्ट्स रिसर्च कर दो। तो अगर आपको टिकट समझ आ गई तो फिर आप उसको क्विकली ग्रैब कर लेंगे और समझ जाएंगे ये कि क्या ये किस बारे में बात कर रहा है, राइट। फिर उसके बाद हमारे पास जो है प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर आ जाती है प्रोडक्ट निश। प्रोडक्ट टिकट तो हमने सेलेक्ट कर ली, अब प्रोडक्ट की निश भी चेक करनी है। निश मींस आप इसको इस तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं, निश और निच। और इसका जो बेसिकली ईजीएस्ट वर्ड है समझने के लिए वो कैटेगरी होता है, यानी कौन सी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हमें सेल करने हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप अगर एक वेबसाइट पर जाते हैं, आप अमेज़ॉन पर आ जाते हैं, अमेज़ॉन के ऊपर आपको बहुत सारी कैटेगरीज नज़र आएंगी क्योंकि ये एक मार्केट प्लेस है। इसके ऊपर बहुत सारे जो है आपको कैटेगरीज नज़र आएंगी, गेमिंग एक्सेसरीज, किचन के लिए, होम इम्प्रूवमेंट, डेकोर, बेडिंग एंड बाथ। तो इसमें लाखों और करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं, मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएंगे। सेम आपको दराज पर भी यही चीज़ मिल रही होगी कि मल्टीपल कैटेगरीज हैं, मल्टीपल जो है वो कैटेगरीज, सब कैटेगरीज की भी सब कैटेगरीज बनाई हुई हैं। तो ये क्या होता है, ये जनरलाइज्ड स्टोर इसे बोलते हैं
कि ऐसा स्टोर जिसके ऊपर हर तरह का प्रोडक्ट मिल जाता है उसे जनरल स्टोर बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि निश बेस्ड स्टोर कौन सा होता है या कैटेगरी बेस्ड स्टोर कौन सा होता है। हमने लास्ट सेशन के अंदर देखा था कि एक दाढ़ी मूंछ हमारे पास पाकिस्तानी ब्रांड है, तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली इसके पास सिर्फ मेन कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट्स हैं। तो हम इसे ये कहेंगे कि ये जो आपको स्टोर नज़र आ रहा है, जो कि मेन हेयर केयर ट्रिमर्स और हेयर स्टाइलिंग और फेस वॉश और इस तरह की जो चीज़ें बेच रहा है, बट किस कैटेगरी के अंडर आ रहा है, मैन ग्रूमिंग के अंदर। तो हम इसे कहेंगे कि मैन ग्रूमिंग निश स्टोर है ये, जो कि एक टाइप के प्रोडक्ट्स को फोकस कर रहा है। यानी अब इस स्टोर के अंदर आपको किचन किचन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स नज़र नहीं आएंगे, इस स्टोर के अंदर आपको कार से रिलेटेड प्रोडक्ट्स नज़र नहीं आएंगे, आउटडोर से प्रोडक्ट रिलेटेड प्रोडक्ट्स नज़र नहीं आएंगे। आप इस स्टोर के अंदर जो आपको नज़र आएंगे प्रोडक्ट्स, वो सिर्फ और सिर्फ मेन कैटेगरी के अंदर होंगे। इवन वीमेन ग्रूमिंग और विमेन जो कॉस्मेटिक्स होता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स होता है, उसके अंदर भी प्रोडक्ट्स आपको नज़र नहीं आएंगे। सिर्फ मेन कैटेगरी को इन्होंने टारगेट किया, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये मेन ग्रूमिंग निश बेस्ड स्टोर है। तो ये आपने समझ लेना है कि कौन सी निश के अंदर जाना है। उन लोगों ने एक निश को सिलेक्ट किया कि हमें मेन ग्रूमिंग के अंदर प्रोडक्ट्स बनाने हैं और वही सेल करने हैं, तो उन्होंने ये सारा यहाँ पर बना लिया। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो सिर्फ एक निश पे करें। बेटर है, मैं ये कहूँगा कि बेटर है कि आप एक निश को लेकर चलें, क्योंकि उसको मार्केट करना थोड़ा सा इजी है, लेस बजट रिक्वायर्ड होगा और इजीली आप टारगेट कर पाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमने कहा कि निश क्या होती है। जनरलाइज निश वाले स्टोर्स होते हैं हमारे पास, जिसके ऊपर हर तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं और निश बेस होते हैं। और एक थर्ड कैटेगरी आती है, वो होती है वन प्रोडक्ट की। फॉर एग्जांपल, आपने अपना स्टोर बनाया, अपना ऑनलाइन स्टोर बनाया, जिसके ऊपर आप सेल कर रहे थे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट या एक बंडल सेल कर रहे थे। लेट्स से आप ये एवरीडे ग्रूमिंग बंडल सेल कर रहे हैं, उस स्टोर पर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट होगा, ये वाला, दैट्स इट। ठीक है, या फिर आप एक ही बियर्ड ऑयल सेल करें, तो उस स्टोर को हम कहेंगे कि ये वन प्रोडक्ट स्टोर है। यानी उस स्टोर के ऊपर एक ही प्रोडक्ट होगा जिसको वो सेल कर रहे होंगे। पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर्स अवेलेबल हैं जिसके ऊपर एक एक प्रोडक्ट अवेलेबल है, दैट्स इट, या फिर रेश बेस है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, हम अब बात करते हैं कि यूएस मार्केट के हिसाब से अगर हम यूएस के अंदर अपना ड्रॉप शिपिंग स्टोर बनाने जा रहे हैं, तो उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी निशेस हैं टॉप लिस्ट में जो कि प्रॉफिटेबल हैं। ठीक है, तो उसको मैंने यहाँ लिस्ट डाउन किया है आप लोगों को समझाने के लिए कि सबसे पहले हमारे पास गेमिंग एक्सेसरीज़ है। गेमिंग के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। जब हम प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे होंगे तो हम देखेंगे कि कौन कौन से टूल्स यूज़ करने हैं प्रोडक्ट रिसर्च के लिए। अब गेमिंग एक्सेसरीज़ हमारे पास हैं, उसके बाद जो है हमारे पास होम डेकोर है, उसके अलावा हमारे पास पेट प्रोडक्ट्स हैं, आउटडोर गियर हैं, फिटनेस एंड वेलनेस के अंदर आ जाते हैं। फिटनेस के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। जो है जिम से रिलेटेड भी प्रोडक्ट होते हैं, योगा से रिलेटेड भी प्रोडक्ट्स होते हैं, और वेलनेस के अंदर बेसिकली आप जो है वो ये डिजिटल के अंदर आ जाता है। बट अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं और आपके पास न्यूट्रिशन प्लान है, डाइट प्लान्स हैं, तो बहुत सारे मैंने स्टोर्स ऐसे भी बनाए हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, जो कि सिर्फ पीडीएफ उन्होंने बनाया हुआ होता था या छोटी सी ई बुक बनाई होती थी वेलनेस से रिलेटेड। यानी कि उसके अंदर आपके पास डाइट चार्ट होता था, एक्सरसाइजिंग जो है वो प्लान्स होते थे वगैरह वगैरह, वो सेल कर रहे होते थे, लाइक $10, $15, $20, $50, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बहुत सारी, अब इलेक्ट्रॉनिक एक बहुत बड़ी निश है। इलेक्ट्रॉनिक के अंदर अगर हम इसकी सब कैटेगरी की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके गैजेट्स आ जाएंगे। ठीक है, डे टू डे यूज़ वाले आ जाते हैं, या फिर आप कह लें कि किचन से रिलेटेड ऐसे प्रोडक्ट्स जो गैजेट्स में आते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, जो कि आपका डेली डे टू डे टास्क को ईजी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। और ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स हमारे पास बहुत बड़ी मार्केट है यूएस के अंदर, लेकिन ब्यूटी के अंदर हमें कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। स्टार्ट में तो कर सकते हैं, बट अगर आप मार्केटिंग टिकटॉक के ऊपर कर रहे हो तो समटाइम्स टिकटॉक आपसे ये
क्वेश्चन पूछता है कि भाई आपके पास क्या इसका सर्टिफिकेट है, ये जो प्रोडक्ट आप मार्केट कर रहे हैं। तो इसके अलावा मेटा आपसे नहीं पूछता समटाइम्स, वो भी कभी कभी पूछ लेते हैं या अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो डिपेंड करता है प्रोडक्ट ब्यूटी निश में भी कौन सा प्रोडक्ट है। तो अच्छा, इसके अलावा हमारे पास फैशन एंड अपैरल है। फैशन एंड अपैरल के अंदर क्या होता है कि आप टी शर्ट्स बेच रहे हैं, आप जो है वो सन ग्लासेस बेच रहे हैं, तो ये फैशन और अपैरल के अंदर आ रहा होता है। तो फैशन एंड अपैरल के अंदर बहुत सारे स्टोर्स अवेलेबल हैं। आप लिखेंगे फैशन, अब आपको लेट्स से आपको एग्जांपल देखनी है किसी स्टोर की कि गेमिंग एक्सेसरी स्टोर कैसा दिखता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, किसी भी निश को उठाना है, कॉपी करें, लेट्स से गेमिंग एक्सेसरीज है, इसको गूगल में सर्च करें, एक्सेसरी स्टोर, स्टोर एग्जांपल्स, ठीक है। तो आपको यहाँ से वो नज़र आ जाएंगे। अब ये पेज फ्लाई, ये भी शॉपिफाई का एक प्लेटफॉर्म है, ऐप है बेसिकली। तो इन्होंने कुछ गेमिंग स्टोर से रिलेटेड जो है वो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर ऐड की हुई हैं, तो हम वो देख लेते हैं। अब ये पूरा आपको बता रहा है कि देर आर 14,000 एंड 390 लाइव शॉपिफाई स्टोर्स इन द गेमिंग कैटेगरी, गेम्स कैटेगरी, ठीक है। तो अब आप ये देख लें, 27% जो है वो वीडियो गेम्स और कंप्यूटर सेल कर रहे होते हैं, बाकी कार्ड गेम्स प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, बोर्ड गेम प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं वो कौन कौन से स्टोर्स हैं। अब ये देखें, ग्लोरियस पीसी गेमिंग रेस और समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह से आप जो है वो एक एक को ओपन करके देख सकते हैं। तो यानी बताने का मकसद ये है कि आप लेट्स से कोई भी निश के अंदर आप जा रहे हैं, तो आपने क्या करना है, गूगल पे जाके उस निश को देखना है और एग्जाम्पल स्टोर्स उसके देख लेने हैं, यानी और कौन कौन से कंपेटिटर्स हैं जो सेम निश के अंदर काम कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपको समझ आएगी कि वो क्या सेल कर रहे हैं, उनका स्टोर क्या कैसा बना हुआ है, ठीक है, और किस तरह के प्रोडक्ट्स वो लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे आपका जो है वो ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाएगी, आप डिसीजन लेने में आपको आसानी होगी और आपको समझ आ जाएगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो लोग सेल कर रहे हैं। तो ताकि जब आप रिसर्च करें तो आपकी रिसर्च में जो है वो आपको ईजी हो, ठीक है। कीबोर्ड्स, की कैप्स और समथिंग, तो ये सारा गेमिंग के अंदर काम हो रहा है, ठीक है। तो ये अब हमारे पास, अब इसमें देख लेते हैं, बहुत सारे ये भी जो है वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, प्ले स्टेशन से रिलेटेड हैं कुछ इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये जस्ट मैंने एज एन एग्जांपल बताया गेमिंग एक्सेसरीज। अब आपके साथ पास टॉप 10 अवेलेबल हैं, तो एक एक जाकर सर्च करते जाएं गूगल में और देखते जाएं, ठीक है। और बेबी एंड किड्स प्रोडक्ट्स की निश है हमारे पास, हेल्थ एंड सप्लीमेंट्स से रिलेटेड है। तो अब निशेस बताने का मकसद क्या है, ये लिस्ट डाउन करने का क्या मकसद है हमारा, वो यही है कि जब आप रिसर्च करेंगे तो आपने उससे पहले अपनी नीश सेलेक्ट कर लेनी है, तो आपको इजी होगा करना रिसर्च। अब देखिए, बहुत सारे मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। अब आप कहते हैं मैं यार क्या सेल करूं, तो अगर उसको फिल्टर डाउन आपको पहले करना होगा कि आपको ये देखना होगा कि मुझे सेल क्या करना है, किस निश के अंदर सेल करना है। अब अगले से आप कहते हैं कि गेमिंग एक्सेसरीज मैं सेल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपने पहले वो निश सेलेक्ट कर ली, आपने ये सिलेक्ट कर लिया, हाँ भाई मुझे सिर्फ गेमिंग एक्सेसरीज के अंदर काम करना है, ओके। अब आपकी जो रिसर्च होगी ना वो बेस्ड ऑन गेमिंग एक्सेसरीज निश होगी, ठीक है। तो आप जो जो मेथड्स मैं बताऊंगा, जो जो टूल्स मैं बता रहा हूँ, वो आपने फिर उनको यूटिलाइज करते हुए उस निश के अंदर कर लेना है। आप चाहते हैं सारी निशेस के अंदर काम करना, आप कर सकते हैं। अगर आप लेकिन मेरी तरफ से रिकमेंडेड क्या है, निश बेस्ड स्टोर होना चाहिए, ताकि आप उसको बाद में ब्रांडेड स्टोर में कन्वर्ट कर सकें, ब्रांड में कन्वर्ट कर सकें, और वो ईजी होता है, ठीक है। जनरलाइज यानी ऐसा स्टोर जिसके अंदर हर तरह के प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, हर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, उसको ब्रांड में कन्वर्ट करना बहुत टफ होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट है कि निश बेस ही आपने रखना है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, तो अब हम देख चुके हैं कि आप प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में कि प्रोडक्ट निशेस क्या होती हैं, प्रोडक्ट
टिकट्स क्या होती हैं और ड्रॉप शिपिंग क्या होती है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि अब प्रोडक्ट को एक्चुअली ढूंढना कहाँ से है। हमने निश भी सिलेक्ट कर ली और हमने देख लिया कि कौन सी टिकट में हमें काम करना है, उसको हमने थॉरोली इन। तो अब हम बात करते हैं कि स्पाइंग टूल्स हम इन्हें बोलते हैं जो प्रोडक्ट रिसर्च के लिए यूज़ होते हैं। अ, इसके अंदर सबसे टॉप नंबर पर है माइनिया। माइनिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि मैं अभी आपको चलकर दिखाता हूँ। इसकी वेबसाइट ओपन करते हैं माइनिया.com। ये एक ऐसा टूल है जिसके अंदर आपको टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं जो कि इस वक्त फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और पिंटरेस्ट के ऊपर वायरल है। ठीक है, तो माइनिया प्लेटफॉर्म क्या करता है कि वो स्क्रैप करता है डाटा को एड अकाउंट से, या जो एड के प्लेटफॉर्म है हमारे पास, मेटा हो गया, टिकटॉक हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, उसको स्क्रैप करता है, देखता है कि कौन से टॉप रैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी टॉप रैंकिंग एड्स चल रही हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री में। तो उसको क्या करता है, उसको स्क्रैप करता है और अपने प्लेटफॉर्म के अंदर लिस्ट करता जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अली एक्सप्रेस है। अली एक्सप्रेस पर मैनुअली प्रोडक्ट रिसर्च का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, और हम जो है वो टेमो को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये भी अली एक्सप्रेस और टेमो ऑलमोस्ट सिमिलर कंपनीज़ हैं, बट टेमो के अंदर आपको स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं जो कि इंटरनेशनली वायरल होते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, और ई कॉम हंट ये भी एक पेड प्लेटफॉर्म है सेम माइनिया की तरह, बट माइनिया इज़ मोर एडवांस्ड। ड्रॉपशिप स्पाई है हमारे पास, thief.co है। ये थोड़ा चीप प्लेटफॉर्म है बट इसके ऊपर भी आपको विनिंग प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक एड्स लाइब्रेरी को एंड टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी को किस तरह यूटिलाइज़ किया जाता है प्रोडक्ट रिसर्च के लिए। अगर आप कोई पेड टूल अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, आप टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए जो है वो फ्री प्रोडक्ट रिसर्च करके उन प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे एंड देन उन प्रोडक्ट को इंपोर्ट करेंगे अपने स्टोर के अंदर। तो अब हम देखते हैं माइनिया को। व्हाट इज़ माइनिया? ये हमारे पास माइनिया.com हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, अमेरिकन प्लेटफॉर्म है, और ये एक टूल है। सही है, इसके अंदर क्या होता है कि आपको मिल जाते हैं प्रीमियम प्रोडक्ट्स। अब ये प्रीमियम लिस्ट मेड फॉर यू। अब अगर हम पहली लिस्ट ओपन कर लें या दूसरी तीसरी, तो इसको सारे जो टॉप ट्रेंडिंग टॉप 100 विनिंग प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, जस्ट उसके अंदर से अपने रेलिवेंट निश के प्रोडक्ट्स निकाल लेने हैं, सेलेक्ट कर लेने हैं और बाकी छोड़ देने हैं। वेरी सिंपल, ये ऑलरेडी रिसर्च्ड हैं, ऑलरेडी मार्केट के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इनको हम कहते हैं सैचुरेटेड प्रोडक्ट्स। तो स्टार्ट में आपने सैचुरेटेड प्रोडक्ट से ही स्टार्ट करना है क्योंकि उनकी ऑलरेडी मार्केट बनी हुई है। के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, आपको उनकी वीडियो एड क्रिएटिव्स ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी, तो सब कुछ ऑलरेडी मार्केट के अंदर अवेलेबल होगा। अच्छा, तो और ये इसके अलावा क्या करते हैं, टॉप 10 प्रोडक्ट्स ऑफ द डे डेली अपडेट करते हैं। तो आज के मेटा के ऊपर टॉप 10 प्रोडक्ट्स जो हैं आज की डेट में वो ये रैंक कर रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो आप ये देख सकते हैं, इसमें ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, किड से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, होम से रिलेटेड प्रोडक्ट है, ठीक है, और पेट से रिलेटेड एक प्रोडक्ट है। तो ये सारे आपको मिल जाते हैं। अब आपने ये देखना है, आपने जो नीश सेलेक्ट की थी उसके अकॉर्डिंगली उन प्रोडक्ट्स को आपने उन वीडियोस को ओपन कर लेना है और उन प्रोडक्ट्स को ऐड कर लेना है। अच्छा, ये तो हो गई निश बेस्ड। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे वो कहेंगे नहीं जी, हमें सारे प्रोडक्ट्स बेचने हैं, हमें हर तरह का वायरल प्रोडक्ट अपने स्टोर में डालना है और उनको बेचना है। तो उसका फिर यही तरीका है, जो जो आपको वायरल प्रोडक्ट मिलता है तो उसको आप डाल दें और उसको अनकैटेगराइज्ड रहने दें, और सिर्फ इसी तरह आप जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो एक एक करके मार्केटिंग कर लेंगे उसकी, और वायरल प्रोडक्ट्स भी इस तरह से आप सैचुरेटेड प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएगा फेसबुक, पिंटरेस्ट है हमारे पास टिकटॉक है। टिकटॉक के ऊपर ये वाले प्रोडक्ट्स वायरल हैं इस वक्त, और 3.6 मिलियन, 17 मिलियन, और इसमें न्यू एंड ओल्ड सारी वीडियोस इंक्लूडेड हैं, बट जो रैंक कर रही होती है वो यहाँ पर अपडेटेड होती है उस वक्त। अच्छा, ये तो हो गया छोटा सा इसका क्विक ओवरव्यू। अब हम देखते हैं इस प्लेटफॉर्म को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं।
इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, एड्स हैं। एड्स के अंदर अगर हम जाएं, अच्छा मैं स्टार्ट में आप लोगों को ये बताता चलूँ कि mynia.com एक पेड प्लेटफॉर्म है। इसकी हम सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं। mynia.com, ठीक है, और आपको यहाँ से मिल जाएगा इसका प्राइसिंग प्लान। तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म है, बट ये आपके पैसे पूरे कर देता है, क्योंकि इसके ऊपर जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑलरेडी आपको जो है वो विनिंग मिल जाते हैं। अब ये देखें, जो स्टार्टर है इसका $49 पर मंथ है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी, टिकटॉक एड्स नहीं होंगी और बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो सिर्फ फेसबुक एड्स ऑफर कर रहा है, बट प्रीमियम के अंदर जो है वो टिकटॉक एड्स, पिंटरेस्ट एड भी दे रहा है। इसके अलावा फिर $399 वाला जो है वो फुल प्रीमियम प्लान है। तो अब बहुत सारे आप में से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यही सेम रिसर्च यूजिंग टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी कैसे की जाती है, बट वो मैनुअल रिसर्च है, टाइम ज़्यादा कंज्यूम करती है। ठीक है, तो लेकिन अभी हम माइनिया को देख रहे हैं, इसको अच्छी तरह हम समझ लेते हैं ये क्या होता है। इनके पास एक एड्स का ऑप्शन है। एड्स के ऑप्शन के अंदर ये आपको क्या दिखाते हैं, ये पूरी की पूरी जो एड्स इस वक्त इन एड्स प्लेटफॉर्म के ऊपर चल रही हैं, वो सब का सब डाटा यहाँ पर मौजूद है। अब आप क्या कर सकते हैं, अपने मुताबिक जो है उन अपने निश के अकॉर्डिंगली उन प्रोडक्ट्स को रिसर्च कर सकते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल हुडी कलेक्शन, अगर आप अपैरल में जा रहे हैं और इस तरह से जा रहे हैं, अब हुडी से रिलेटेड जो जो एड्स फेसबुक पर चल रही होंगी वो यहाँ पर आपको दिखा देगा। ठीक है, ये देखें, ये सारी चल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो कीवर्ड डालेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको ऐड शो हो जाएगी। ठीक है, अब आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करें, क्रिएशन डेट पे आप इसको लाइक्स के अकॉर्डिंग कर लें, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा लाइक्स थे। ठीक है, अच्छा जी, इसके ऊपर 300,000 लाइक्स हैं और 36,000 जो है हमारे पास शेयर्स हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये 2017 में क्रिएट हुई थी। तो आपको ओल्ड डाटा भी दिखा देगा कि लाइक 8 से 10 साल पुराना डाटा भी आपको मिल जाता है, जो उस वक्त एड्स रन हुई थी इस कैटेगरी के अंदर। तो ये इतना यूज़फुल है। अच्छा, अब हम कोई और देख लेते हैं। लेट्स से हम जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर हम चले जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर्गेनाइज में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे इस तरह के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। या फिर अगर आप किचन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप किचन लिखेंगे, मिल जाएगा डिजिटल किचन स्केल, किचन मिक्स। आपने सिर्फ किचन को सिलेक्ट करना है, तो किचन के अंडर जितने भी सब कैटेगरीज हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। सही है, तो इस तरह से करके आपको सारी चीज़ें मिल सकती हैं। अच्छा, ये एड्स शो हो रही हैं हमें, ज़रूरी नहीं है कि ये फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हों। दैट मीन्स कि ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट अवेलेबल हों। इसमें हर तरह की ऐड शो हो रही है जो इस वक्त फेसबुक पर चल रही है किचन की कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो आपने यहाँ से सिलेक्शन करनी है। अच्छा, अब सेम चीज़ हम देख लेते हैं पिंटरेस्ट पे। पिंटरेस्ट, इस कोर्स में हम पिंटरेस्ट को कवर अप नहीं कर रहे होंगे, लेकिन अगर आपका माइंड है तो सेम वे में हम उसको भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप शो सर्च कर सकते हैं किचन के अंदर, राइट। और इसी तरह आप यहाँ पर आ सकते हैं टिकटॉक में। टिकटॉक में सबसे बेहतरीन आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो कि प्रॉफिटेबल होंगे। तो आप यहाँ पर करेंगे किचन, किचन सेलेक्ट कर लें, फिर उसके बाद वीकली विनर्स हम आते हैं दोबारा से। ओके, तो हमने क्या किया, एक जो है वो बेस्ट ऑफ द मंथ कर लिया और किचन उसके अंदर डाल दिया। तो किचन से रेलिवेंट जो अब तक के विनिंग प्रोडक्ट हैं वो ये हैं 1.4 मिलियन। ये कोई कप होल्डर है, जूसर ब्लेंडर है। ये बड़ा वायरल भी हुआ है, ये अब तक वायरल है, बट इसकी डिफरेंट शेप्स आ रही हैं। तो आप जो ये है इस तरह से करके निकाल सकते हैं। तो इस तरह करके आप एक एक प्रोडक्ट की सिलेक्शन करेंगे और ये प्रोडक्ट्स आपको अली एक्सप्रेस पर मिल जाएंगे। ठीक है, और माइनिया आपको हेल्प करता है इन प्रोडक्ट्स को ढूंढने में भी। तो इसी तरह करके आपने जो निश सेलेक्ट की थी जो मैंने स्लाइड्स के अंदर, वो एक एक निश आपने यहाँ पर कर लेनी है। नाउ हियर इज़ द टास्क। आपने क्या करना है कि मिनिमम
आपने जो सिलेक्शन करनी है वो 20 प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं अपनी स्पेसिफिक निश के अंदर। कोई भी निश हो सकती है, वो जो 10 निश मैंने स्लाइडर्स में दिखाई हैं, वीडियो स्टॉप करें, उनको अपने पास लिख लें, ठीक है। उसमें से कोई एक निश सेलेक्ट कर लें आप, और यहाँ पर आकर माइनिया में रिसर्च करना शुरू कर दें और उसमें से एक एक प्रोडक्ट निकाल लें। अब अगेन माइनिया के अंदर भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस एड्स आपको शो हो रही होंगी जो कि आप हर किसी को तो कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, हर किसी प्रोडक्ट को तो नहीं डाल सकते। तो आपने क्या देखना है, उसके प्लेज किसके सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है, कमेंट्स हैं, कितने शेयर्स हैं, शेयर हुआ हुआ है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप सिलेक्शन करेंगे। जिसके सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगे, वीडियो प्लेज होंगे, तो ऑफकोर्स वो सबसे ज़्यादा सैचुरेटेड प्रोडक्ट होगा, बट उसकी मार्केट ऑलरेडी बनी हुई होगी। सो दैट्स व्हाट वी वांट। वही हम चाहते हैं कि हमें सैचुरेटेड प्रोडक्ट मिले जिसकी ऑलरेडी मार्केट हो, तो उसको हम दोबारा से सेल करें और क्विकली सेल्स उठा सकें मार्केट के अंदर से, ठीक है। ये था हमारे पास एड्स ऑप्शन। सेम थिंग गोज विद द शॉप्स। अब ये क्या करता है, आप यहां से वो अपने कंपेटिटर शॉपिफाई स्टोर्स भी देख सकते हैं अपनी ही निश के अंदर। तो ये कितनी मजे की चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी किचन कि मुझे किचन से रेलिवेंट स्टोर्स दिखा दे, ठीक है। तो इसको सर्च कर लेते हैं। ओके, किचन मैंने लिखा। अब क्या क्या हुआ कि यहाँ पर मैंने किचन एक कीवर्ड लिखा। अब किचन नीश पर जितने स्टोर्स बने हुए होंगे वो यहाँ पर आपको शो कर देगा, ठीक है। तो ये देखें। अब आप क्या कर सकते हैं, एक एक स्टोर को ओपन करें और उसमें भी देख लें कि वो लोग क्या सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये कंबाइंड चीज़ मिल जाती है। अच्छा, अब हम इधर से देख लेते हैं इंगेजमेंट ग्रोथ 27 डेज के साथ। हम देखते हैं कि किस एंगेजमेंट आ रही है। बट शॉपिंग लिखी हुई है यहाँ पर। इसके अलावा साइड पर आपको फ़िल्टर्स मिल जाएंगे। इन फ़िल्टर्स को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंदर आप शॉपिफाई कर लें। अच्छा, कैटेगरी के अंदर आप यहाँ से जो है वो किचन, यहाँ पर देखें आपको किचन मिल जाएगा, आई होप सो। ओके, किचन से रिलेटेड तो नहीं है हमारे पास, बट शॉपिंग एक कर लेते हैं। और कॉफ़ी एंड टी, क्लोथिंग, अच्छा ये कर लिया हमने। लैंग्वेज जो है, करेंसीज, टारगेट ऑडियंस जो है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ पे टारगेट करना है। तो यहाँ पर आप यूएस के अगर स्टोर्स देखना चाह रहे हैं तो यूएस के देख लें, ठीक है। तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लें, फिर उसके बाद बैक आ जाएं, फिर देखें कि ओनली ड्रॉप शिपिंग। आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि क्या कहते हैं, क्या वो सिर्फ ड्रॉप शिपिंग वाले ही स्टोर्स हों। तो ये भी कर लिया आपने। तो अब आपने यहाँ से देख लेना है कि कौन कौन से प्रोडक्ट सोर्स हैं जो कि आपकी निश के अंदर हैं, उनको ओपन कर लें और उसको जस्ट ओवरव्यू कर लें कि वो क्या सेल कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम एक ओपन करके देखते हैं। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है मेरा यहाँ पर। ओके, तो ये होम प्रोडक्ट से रिलेटेड है, बट किचन से रिलेटेड होम एंड गार्डन दिखा रहा है। एक्चुअली ये मेन नीश दिखा रहा है। वुडन प्रोडक्ट्स ओपन कर लेते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि किचन से रेलिवेंट हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि फ़िल्टर्स हमने बहुत अप्लाई कर दिए हैं, तो वो कोई डिफरेंट ही कैटेगरी हमें दिखा रहा है। सही है। तो अभी हम एक काम करते हैं, शॉपिंग रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो हम इसको होम एंड गार्डन, एक्चुअली वो डायरेक्ट किचन निश नहीं है, बट हमारे पास होम एंड गार्डन पड़ा हुआ है, बट उसके अंदर हो सकता है कि वो प्रोडक्ट्स हों, ठीक है, वो स्टोर्स हों। तो इस तरह से करके आप जो है अपने नीश के अंदर देख सकते हैं। आप होम एंड गार्डन अपनी नीश सेलेक्ट कर रहे हैं तो होम एंड गार्डन को, उनके स्टोर्स को देख लें तो आपको इसको थोड़ा ओवरव्यू मिल जाएगा। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स कब कब बनाए गए थे, कब कब ऐड हुए थे, और प्रोडक्ट की क्या प्राइस है इनके स्टोर में, सब कुछ। अगर आप देखना चाहते हैं, इस सी शॉप के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ये शॉप ओपन हो जाएगी और यहाँ से आप देख सकते हैं।
ओके, तो ये देखें, अब इस तरह से ये एक वेबसाइट हमने ओपन की है, और तो ये बड़े यूनिक वुडन प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। आई थिंक सो दे आर हैंडमेड और समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह से भी आप इस तरह की नीश भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और इस तरह के प्रोडक्ट्स आपको नॉर्मली एटसी से मिलेंगे, और अली एक्सप्रेस पर भी हो सकता है अवेलेबल हो, बट ये हमें देखना होगा। तो अब हमारा जो प्रोडक्ट रिसर्च के 2-3 डिफरेंट सेशन होंगे, तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि किस तरह से देख इनको सर्च करना है। ठीक है, इस तरह से करके आप जो है अपने कंपेटिटर की वेबसाइट्स को ओपन कर सकते हैं। अब ये देखें, इसके अंदर ये जनरलाइज प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, तो इसको भी हम व्यू कर लेते हैं। ठीक है, अब ये होम एंड गार्डन से रिलेटेड, अब देखें इसके अंदर किचन प्रोडक्ट भी एक ही अवेलेबल है, कुछ लैम्प सेल कर रहे हैं, राइट। तो ये कुछ गैजेट्स हैं मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड। ठीक है, तो इस तरह से ये जनरलाइज जो है वो होम एंड गार्डन के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। इसी तरह अभी हमने एक और देख लेना है, ये किचन से रिलेटेड प्योरली प्रोडक्ट्स हैं। अम, इस वेबसाइट का नाम है कल्टिकेट, आई थिंक सो। ये भी जो है वो किचन से हाउस होल्ड टूल्स, हैंड टूल्स, तो ये इस तरह से देख रहे हैं। तो ये थी, हम किस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारी नीश के अंदर कौन कौन सी जो है वो वेबसाइट्स ऑलरेडी परफॉर्म कर रही हैं, और कौन कौन से प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। तो इससे आपको जो है एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि मार्केट के अंदर और लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम वापस आ जाते हैं अपने माइनिया टूल के अंदर। अब हम आ जाते हैं मेन इंपॉर्टेंट टैब के ऊपर जो कि प्रोडक्ट्स हैं। अब हम सेम फिल्टर्स को अप्लाई करते हुए एग्जैक्टली प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, कि कौन सा सेल हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, हेयर केयर है, और हमारे पास डिफरेंट नीश के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो हर तरह का प्रोडक्ट सेल हो, जो जो वायरल है उस वक्त वो सेल हो रहा है। देखिए, पेट एंड फूड सप्लाईज के अंदर है हमारे पास, और इस तरह से करके। तो अगेन लेफ्ट साइड पे हमारे पास बहुत सारी जो है वो फिल्टर्स हैं, तो कैटेगरी हम सेलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी के अंदर लेट्स से अब हम इस बार देखते हैं कि पेट फूड एंड सप्लाईज। ठीक है, मैं अप्लाई करता हूँ, और इस ड्रॉप शिपिंग, इसको हम रहने देते हैं। हम दोनों तरह के, क्योंकि हम ड्रॉप शिपिंग और जो ब्रांडेड स्टोर हैं दोनों को देख लेते हैं। यहाँ पर वो प्रोडक्ट्स हमें मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा लोड होने में टाइम ले रहा है, बट इट्स टेकिंग लिटिल बिट टाइम। ओके, ओके, हियर वी गो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट्स हैं, $149 में सेल हो रहा है। हम साथ ये भी वो मेंशन कर देते हैं कि फेसबुक पर ये प्रोडक्ट इस वेबसाइट का है, और ये सेल हो रहा है $149 में, राइट। तो इस तरह से आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट कितने पैसों में सेल हो रहा है और कौन सी वेबसाइट पे सेल हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब आप इस तरह के टूल्स यूज़ नहीं करते, तो आपको फिर मैनुअली देखना पड़ता है कि किस तरह से होगा। सही है। तो अब लेट्स से, अब हमें ये एक प्रोडक्ट मिल गया जी। हम कहते हैं इस प्रोडक्ट का अब सप्लायर चाहिए। प्रोडक्ट तो रिसर्च हो गई, हमने कंपेटिटर भी देख लिया और सारा कुछ। अब हमें इसका सप्लायर चाहिए। तो अभी अगर हम चूँकि माइनिया यूज़ कर रहे हैं, तो इसके ऊपर हमारे पास फाइंड सप्लायर्स का एक ऑप्शन होता है। जेनड्रॉप भी एक प्लेटफॉर्म है, और अली एक्सप्रेस भी एक प्लेटफॉर्म है। जेनड्रॉप पेड है, अली एक्सप्रेस फ्री है, तो हम अली एक्सप्रेस को देख। तो जैसे ही हम अली एक्सप्रेस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमें वो इमेजेस शो कर देगा इस प्रोडक्ट की। तो यानी दैट मीन्स कि वो चाहता है कि हम कोई इमेज सेलेक्ट करें, और उस इमेज की बेस पर अली एक्सप्रेस का हमें सप्लायर दिखाए। तो मैं फर्स्ट इमेज को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो सप्लायर शो हो जाएंगे अली एक्सप्रेस के। ठीक है, तो आपने क्या करना है, वही प्रोडक्ट देख लेना जो कि सिमिलर था। एग्जैक्टली सेम अवेलेबल है, बट इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है।
लेकिन हम सिमिलर प्रोडक्ट देख सकते हैं जो कि मिलता जुलता है इसके साथ। ठीक है, ये है हमारे पास। और एक ये भी प्रोडक्ट है हमारा। ठीक है, एक ये भी प्रोडक्ट है जो कि 4.8 रेटिंग के साथ है। और एक ये भी है। आई डोंट थिंक सो। ये वैसे लिटर बॉक्स है जो हम पहले देख रहे थे, कवर्ड कैट लिटर बॉक्स। और ये जो हमने ओपन किया है ये ड्रिंकिंग वाटर वाला प्रोडक्ट है। तो दिखते सिमिलर हैं बट का डिफरेंट यूज़ है। अब इसका दूसरा मेथड क्या होगा? ये लिटर बॉक्स है, मैं इसको ओपन करता हूँ। अच्छा, ओपन तो नहीं हो रही, लेकिन हम क्या करेंगे, गूगल सर्च लेंस का ना, तो सर्च विद गूगल लेंस, अगर आप क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और सर्च आप लेंस यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। तो ये क्या करेगा, ये इमेज अब जहाँ जहाँ इंटरनेट पर अवेलेबल है, जिस जिस वेबसाइट पर है, तो वो आपको दिखा देगा। ठीक है, ये देखें, यहाँ पर आपको अब हर तरह की वेबसाइट मिल जाएगी। तो गूगल सर्च लेंस बहुत यूज़फुल है किसी भी तरह का प्रोडक्ट ढूंढने के लिए इंटरनेट पर। सही है। तो अच्छा, ये प्रोडक्ट, अब इस प्रोडक्ट को हम अली एक्सप्रेस पर भी डिफरेंटली जो है वो सर्च कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इसकी इमेज को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, सेव कर लेंगे आप इस इमेज को। अली एक्सप्रेस पर आएंगे आप, और यहाँ पर एक इमेज वाला आपको सेक्शन नज़र आएगा। इसके अंदर जो है आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लेकर आएंगे, इसको यूँ छोड़ देंगे। तो अब देखते हैं हम, हमारे पास क्या यही सेम प्रोडक्ट जो हम सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं अवेलेबल है। तो हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है अली एक्सप्रेस के ऊपर। तो समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आपको नज़र आएंगे जो आप रिसर्च करेंगे, लेकिन उनका सप्लायर बहुत मुश्किल से आपको मिल रहा हो। ठीक है, तो कि थोड़ा बहुत कस्टम मेड मुझे लग रहा है प्रोडक्ट है, बट स्टिल हम इसको सर्च करेंगे। ओके, एक प्रोडक्ट है बट दिखता डिफरेंट है, बट सम हाउ एक्चुअली दिस इज़ द मैट। मिल तो गया है, बट द थिंग इज़ कि हम इतने महंगे प्रोडक्ट की जिसकी हमें कॉस्ट इतनी महंगी पड़ रही है, उसे हम सेल कितने का कर लेंगे। तो इसी वजह से हम इस तरह का प्रोडक्ट मैं सिलेक्शन नहीं कर रहा। ऑल दो ये प्रोडक्ट जो है 156 आइटम्स इसकी बिक भी चुकी हैं। सेमी ऑटोमेटिक सेल्फ क्लीनिंग कैट लिटर बॉक्स। तो इट्स काइंड ऑफ एक्सपेंसिव। तो अगर आप इसको सेल करेंगे 1000 दिरहम, दैट मीन 75,000 और 200 250 का, तो जो कि इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। यूएस की मार्केट में भी इसको सेल करना बहुत एक्सपेंसिव होगा। तो हम नहीं जाएंगे। हम क्या करते हैं, इसकी तरह का सिमिलर कोई प्रोडक्ट जो है वो देख लेते हैं। एक्चुअली मेरी लैंग्वेज एईडी में, स्क्रीन करेंसी जो है बेसिकली एईडी में है, तो मैं इसको डॉलर्स में कर देता हूँ। तो मोस्ट प्रोबेबली वी विल बी एबल टू फाइंड नाउ। बट द होल पॉइंट ऑफ डूइंग दिस इज़ कि आपको समझ आ रहा है क्या कि हम कर क्या रहे हैं। बेसिकली हम जो प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं, तो हमने उसको दो डिफरेंट मेथड से देखा है कि हम पहले तो हम माइनिया का ही सप्लायर वाला ऑप्शन यूटिलाइज था, फिर इसकी इमेज डाउनलोड करके जो है वो अली एक्सप्रेस के अंदर आके इस इमेज ऑप्शन को यूज़ करके उस फोटो को, यहाँ फोटो जिस जिस सप्लायर ने अपलोड की हुई होगी तो उसके अकॉर्डिंगली हमें वो दिखा देगा। ठीक है, अगर तो अवेलेबल होगा, अगर अवेलेबल नहीं होगा तो जस्ट लीव इट एंड। तो इस तरह से करके आपने क्या करना है, 20 प्रोडक्ट्स मिनिमम आपने रिसर्च करनी है, सिलेक्शन करनी है, और जो जो आपको प्रोडक्ट मिलता जाएगा
जिस जिसका सप्लायर मिलता जाएगा आपने क्या करना है, उसको सिंपली कॉपी पेस्ट करना है उसका लिंक, और आपने अपने पास नोट पैड में या एक्सेल शीट के अंदर उसको सेव कर लेना है। ठीक है, ताकि फिर उसको हम बाद में अपने स्टोर के अंदर जो है वो इंपोर्ट कर सकें। ऑलराइट, तो ये था हमारा माइनिया वाला। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हम मैनुअली रिसर्च कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी के थ्रू और बाकी डिफरेंट टूल्स के थ्रू, और फिर हम अपनी प्रोडक्ट सिलेक्शन करते जाएंगे और उसको सेव करते जाएंगे, एंड देन उसको फिर हम अपने स्टोर में जो है वो ऐड कर देंगे। इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली चल रहे हैं। प्रोडक्ट रिसर्च जैसे कंप्लीट होगी फिर